तो आज मैं तुमको वो बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं या उसके बारे में बात ही नहीं होती। लेट्स सपोज अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तुमको, आज का टॉपिक है त्रिकाल लग्न। कुछ ऐसे लोग जिनसे मिलने के लिए तुम्हारा लक या डिवाइन ग्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर तुमने ऐसे किसी इंसान के दर्शन किए ना तो समझ लो कि तुम लकी हो। इसका मतलब है क्या, एक्चुअली में ये समझेंगे। इंडिया एज अ लैंड इतना धनी है ना कि त्रिकाल लग्न वो लोग होते हैं जिनके पास ना सुपर नेचुरल पावर है। और वो सुपर नेचुरल पावर ऐसे नहीं आती है, पूरी साधना करने के बाद, इवेंचुअली अपना जीवन को त्याग के समर्पण पे करने के बाद, उस शक्ति के समीप जाने के बाद ये हासिल होता है। अभी त्रिकाल लग्न में वो लोग हैं जो ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स के साथ आते हैं। उन हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स उनके सामने इतने भी नहीं होते हैं, इतने जिसको मैं बोल रहा हूँ। इंडिया में रह करके अगर तुमने उनके दर्शन नहीं किए तो ये काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलेंगे। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। इंडिया इज द रियल लैंड ऑफ योगी, सिंपल। इस बात का कोई डिबेट ही नहीं है। सिर्फ हमारा धर्म नहीं, मैं यहाँ पर सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ प्रिसाइसली, क्योंकि मुस्लिम धर्म जिसको हम फकीर कहते हैं, मुस्लिम सेंट्स बेसिकली, उनके पास भी ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। राइट। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट धर्म के नाम पे नहीं करेंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टेड बाय द डिवाइन ग्रेस। डिवाइन ग्रेस कोई भी है, क्लियर, हम उसको एक ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर धर्म का कोई डिबेट नहीं है। अब पॉइंट क्या है कि तुम अगर इंडिया में रहते हुए उनसे नहीं मिले तो इट कैन बी कंसिडर्ड कि तुम लकी नहीं हो। उनके सत्संग में जाना, सुनना या उनके पास तुम चले गए ना, तो ये ब्लेसिंग से कम है नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गए और वो तुम्हारे लिए प्रिडिक्ट करना शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। और तुमको उनसे प्रिडिक्शंस मिल गया तो यू आर द लकीएस्ट, आसान भाषा में। अब उनकी प्रिडिक्शंस ऐसे नहीं होती कि कोई ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है और वो तुमको बता देंगे, तुमसे बिना पूछे। उनको ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे हैं वो जानते हैं, और उनकी जो सुपर नेचुरल पावर है ये अजना चक्र में स्टेबलाइज्ड होती है। उनको इंस्ट्रक्शन आया, उन्होंने बताया और ऐसे हो गया। हूबहू ऐसा ही होता है। अजनत चक्र में इनकी जो एनर्जीज है, सुपर नेचुरल पावर्स, ये स्टेबलाइज होती हैं। अगर एक एग्जाम्पल नरेट करने की कोशिश करूं मैं यहाँ पे, गोरखनाथ जी, गंभीर नाथ जी फ्रॉम गोरखनाथ पंथ बेसिकली, कहीं ना कहीं इनकी एक स्टोरी बताता हूं। तो क्या हुआ कि ये उन दिनों की बात है जब फोन्स और ये सब नहीं होते थे। कुछ ऑप्शन होते थे टेलीग्राम के, या ऐसे ही कम्युनिकेशन हुआ करता था। एक कपल साउथ से, उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजा पढ़ाई के लिए, इंग्लैंड बेसिकली। तब हवाई जहाज भी नहीं होते थे, शिप से जाना पड़ता था उस केस में। जब बच्चे की पढ़ाई थी 2-3 साल जितने भी थी, तो उसके बाद बच्चे को वापस आना था, परंतु बच्चा वापस नहीं आया। उनको टेंशन हुई कपल को, तो कपल जो है वो गंभीर नाथ जी के पास गए, उनसे उनके सत्संग में बैठे, और जब उनको बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कपल ने बोला कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा इंग्लैंड गया है, वापस नहीं आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। उन्होंने कुछ समय लिया, वो अपनी कुटिया में गए, कपल बाहर ही बैठा था। कुटिया में जाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस आए। उन्होंने बोला कि आपका बच्चा आज से 20 दिन के बाद इंडिया आ जाएगा और वो यहाँ पे भी आएगा मेरे पास। अब वो लोग चले गए सुन के। एग्जैक्टली 20 दिन के बाद सेम चीज हुई। वो बच्चा इंडिया आया, और इंडिया आने के बाद मॉम डैड उसको यहाँ ले आए। क्लियर। अब यहाँ आने के बाद जो ट्विस्ट हुआ वो ये कि बच्चे ने डायरेक्टली उनको देखा और पूछा, आप यहाँ कैसे? आप तो मेरे साथ शिप पे थे, वो भी 5 मिनट के लिए। आप मेरे पास आए, आपने पूछा कि ये शिप इंडिया कब तक आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, और उसके बाद मैंने आपको ढूंढा और आप चले भी गए, मुझे मिले ही नहीं, और आप मुझे यहाँ मिल रहे हो, ऐसे कैसे? अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने यहीं बैठ करके कहाँ गए, कहाँ मिले, और फिर वापस आ गए, और फिर उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ।
दिस इज जस्ट अ मिरेकल। मिरेकल ही है ना, कि हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए तो मिरेकल ही हुआ एक किस्म से। अब अगर हम इसकी साइंस में जाएं, जिसको एटम्स कहा जाता है, या अगर स्पीड ऑफ लाइट को देखें, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है, तो ये पॉसिबल है। ह्यूमन बॉडीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स। समझ रहे हो यहाँ क्या हुआ? कोई इंसान अपनी बॉडी को किस प्रकार एटम्स में बदल करके कहीं भी जा रहा है, और ये सब चीजें हो पा रही हैं। आप समझ पा रहे हैं? दीज आर सिद्धीज, दीज आर सुपरनेचुरल पावर्स। कैसे मिल जाएगा तुमको? तो अगर फॉर्चुनेट हो, ऐसे लोगों के दर्शन हो जाएं, तो बेस्ट है, बेस्टेस्ट है। यू आर लकी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।